हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। गाइस, अभी से मैं 2 घंटे या 1 घंटे पहले, हाँ, एक घंटे पहले मैंने सीएम और गवर्नर वाला वीडियो दिया था और उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है चैनल पर। अभी जो मैं वीडियो दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइन पे दे रहा हूँ। आप भी जान रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये। जो भी बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो है। ठीक, जहाँ स्टैटिक जीके, जहाँ जीके पूछा जाता है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछेगा, ये मान के चलिए। और मैं इसका प्रमाण, जो एमटीएस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है 5 अक्टूबर को, वहाँ पे भी मैं आपको इसका प्रमाण दिखाऊंगा कि इस क्लास से, जो इस वीडियो से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इन 40 शिफ्ट में। समझ रहे हैं? चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ गाइज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, सीएम और गवर्नर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। पहला है मैकमोहन लाइन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट के रूप में है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन कौन सा देश के बीच में होता है तो ये जानिए। चाइना और इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन होता है। भारत और चाइना के बीच में कौन सा लाइन होता है तो मैकमोहन लाइन होता है। ठीक, अब ये देखिए, ये लाइन को किसने ड्रॉ किया था? इट वॉज ड्रॉन बाय द सर हेनरी मैकमोहन इन कंसल्टेशन विद तिब्बतियन। ठीक, और ये इसको कब रिप्रेजेंट किया गया था तो 1914 में रिप्रेजेंट किया गया। चाइना डिस्प्यूट द लीगल स्टेटस ऑफ दिस लाइन बट द डिफेक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो आपसे ये इतना नहीं पूछेगा, बस पूछेगा मैकमोहन लाइन किस किस कंट्री के बीच में है तो चाइना एंड इंडिया के बीच में है। समझ रहे हैं? तो ये पहला है। और मैं आपको जैसे 20-30 बाउंड्री लाइन है तो मैं 20-30 नहीं करवा रहा हूँ, आपको जो इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ, जो एग्जाम में आएगा वही करवा रहा हूँ। चलिए, हिंडनबर्ग लाइन। कौन सा लाइन? हिंडनबर्ग लाइन। ये कौन से कंट्री के बीच में होता है? पोलैंड और जर्मनी के बीच में होता है। समझ रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद क्या? इट वाज अ जर्मन डिफेंसिव लाइन इन फ्रेंच टेरिटरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। It was rendered irrelevant by the territory of Versailles in 1919। ठीक, आपसे ये भी नहीं पूछेगा, आपसे बस पूछेगा हिंडनबर्ग लाइन किस कंट्री के बीच में है तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। नेक्स्ट, ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन किसके किसके बीच में है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ड्यूरेंट लाइन। समझ रहे हैं? ठीक, ये पढ़िए, इसके नीचे लिखा हुआ है डेलिमिटेड बाय सर मोर्टाइमर ड्यूरेंट विद द एग्रीमेंट ऑफ द इरस्टवाइल अमीर अफगानिस्तान इन 1893। प्रेजेंट डे अफगानिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन। आपसे ये भी नहीं पूछेगा, आपसे बस पूछेगा ड्यूरेंट लाइन किस देश के बीच में है। आपसे ये पूछ सकता है कि पीओके किस देश के, पीओके के बारे में अगर पूछ देगा तो आप जान रहे, जैसे पीओके का कभी फुल फॉर्म पूछ देगा तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो जाता है। समझ रहे हैं? बस यही सब आपसे पूछेगा। मैनहेरियम लाइन, ये किस कंट्री के बीच में है तो रसिया और फिनलैंड के बीच में मैनहेरियम लाइन। फिनलैंड बिल्ट दिस एज अ डिफेंसिव लाइन अगेंस्ट द सोवियत यूनियन फॉर द विंटर वार ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो ये भी आपसे नहीं पूछेगा, बस आपसे यही पूछेगा मैनहेरियम लाइन किस कंट्री के बीच में है तो रसिया और फिनलैंड के बीच में है। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ऑर्डर निसिम लाइन, कौन सा लाइन? ऑर्डर निसी लाइन। ये किस कंट्री के बीच में है तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। ठीक गाइस, पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। इट रन अलोंग द रिवर ओडेर एंड लुसियन इज अ रिवर। इट डेमोक्रेट द पोलिश जर्मन बॉर्डर अकॉर्डिंग टू द पोट्सडेम कॉन्फ्रेंस। इट वॉज रिकॉग्नाइज बाई यूनिफाइड जर्मनी इन 1990। तो बस आपको ये याद रखना है, ऑर्डर निसी लाइन किस देश के बीच में है तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। ये इसको मार्क कर लीजिए, ये आएगा तो आएगा। चलिए, रेडक्लिफ लाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको एकदम आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये स्टार मार्क कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। समझ रहे हैं ना? जो मैं बोल रहा हूँ वो आएगा तो आएगा। रेड क्लिफ लाइन कौन से कंट्री के बीच में है? तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इट वाज डिमार्केटेड बाय द सर सिविल रेड क्लिफ फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में है गाइज? तो आपको सट से बोलना है इंडिया एंड पाकिस्तान। मैकमोहन लाइन के बारे में आपसे पूछ जाए तो सट से आपको बोलना है इंडिया और चाइना। 17 पैरेलल, ये सब अब जो आ रहा है सब इम्पोर्टेंट आ रहा है, सब इम्पोर्टेंट आ रहा है। कौन सा कंट्री के बीच में है? तो साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में है ये बाउंड्री। समझ रहे हैं गाइज? द 17 लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर डिवाइडेड ईस्ट वाइल नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। इट वाज डिमार्केटेड बेस्ड ऑन 1954 जिनेवा एक्कॉर्ड। The 17 parallel become the irrelevant after the unification of Vietnam in 1976। ये जो है गाइज, इससे आपका ये सब उतना नहीं, ये सब आएगा ही नहीं। मैं भले आपको एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दिया हूँ लेकिन ये नहीं आने वाला है। बस आपसे कंट्री पूछेगा तो आपको बताना है साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में कौन सा लाइन होता है? तो 17 पैरेलल लाइन होता है। नेक्स्ट, अब आपसे पूछे बोला गया है 20 पैरेलल लाइन किस कंट्री के बीच में है? तो सूडान और लीबिया के बीच में है 20 पैरेलल लाइन। ये क्या बोल रहा है? इट इज़ लोकेटेड एट द 20th नॉर्दर्न लैटिट्यूड विच इज़ यूज्ड एज द बॉर्डर ऑफ सूडान एंड लीबिया। ये सब सारा आपको पढ़ना है। 25th पैरेलल के बारे में पूछ रहा है, ये किस कंट्री के बीच में है? तो मॉरिशस एंड माली के बीच में है। द नॉर्दर्न मोस्ट सेक्शन ऑफ द माली मॉरिशियस बॉर्डर इज मार्क यूजिंग दिस लाइन। तो ये सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है गाइज, ये सब पूछा जा सकता है क्योंकि ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका 1999 से लेके 2018 तक में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड है। चलिए 31st पैरेलल अगर पूछे तो 31st पैरेलल आपसे पूछ रहा है तो किस कंट्री के बीच में? सबसे पहले ये जानिए, ईरान और इराक के बीच में है। 31st पैरेलल किसके बीच में? ईरान और इराक। द 31st नॉर्दर्न लैटिट्यूड मार्क द बॉर्डर बिटवीन इराक एंड ईरान। इट ऑल्सो डेमोक्रेट द बॉर्डर बिटवीन द यूएस स्टेट एंड लुइसियाना एंड मिसिसिपी। आपसे बस ये पूछेगा कि 31st पैरेलल लाइन किस देश के बीच में? तो आपको बोलना ईरान एंड इराक के बीच में है। ये बताइए 38 पैरेलल किसके बीच में है? तो 38 पैरेलल साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है गाइज। द 38 पैरेलल यूज टू डेमोक्रेट। सॉरी गाइज अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, घर में बच्चे हैं तो आवाज़ आने लगता है गाइज, सॉरी। 38 पैरेलल लाइन किसके बीच में है? तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है गाइज। द 38 पैरेलल यूज डेमोक्रेट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डीमिलिटराइज्ड जोन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। बस आपसे यही पूछेगा साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सा लाइन होता है? तो 38 पैरेलल होता है। और आपसे आज का ये जो लास्ट बाउंड्री लाइन है ब्लू लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा। किस कंट्री के बीच में है? तो लेबनान और इसराइल के बॉर्डर है ये। A border democracy between the Lebanon and Israel published by the United Nations on 7 June 2000 determining whether Israel had fulfilled withdrawn from the Lebanon। तो आपसे बस यही पूछेगा ब्लू लाइन किस कंट्री के बीच में है? तो लेबनान और इसराइल के बीच में है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, मैं आपका सारा स्टैटिक जीके कंप्लीट करवा दूंगा।